Let's start with chapter number 5, which is Programming in Visual Studio. Let's start this chapter with Chapter Connect. You must have learned to solve algebraic expressions in mathematics. So mathematics में आप लोगों ने algebraic expressions को solve करना तो सीखा ही होगा. Can you find the value of these variables? क्या आप ये जो दिए गए वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. अगर m की वैल्यू 2 है तो आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे हमने m की वैल्यू 2 डाली एंड 2 माइनस 2 इज 0. सिमिलरली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5. So 6 minus 5 is equal to 1. So like this, you have to find the rest of the answers. Now let's move on to the chapter Visual Basic is a programming language. Visual Basic क्या है? ये एक programming language है that was introduced by Microsoft, जिसे Microsoft ने introduce किया था. It was derived from basic. ये जो है basic word से आया है and it is easy language that can be learned easily. ये जो है काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज है जिसे बहुत ही आसानी से लर्न किया जा सकता है. It not only allows users to create simple GUI applications but also helps them to develop complex applications. ये ना सिर्फ यूजर्स को GUI एप्लीकेशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, इसके अलावा ये यूजर्स को कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी बनाने में मदद करता है. लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ सिंपल VB प्रोग्राम. तो चलिए एक सिंपल VB प्रोग्राम क्रिएट करते हैं टू रिकॉल ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द लैंग्वेज वी हैव लर्न सो फार, ताकि हम जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है VB के बारे में वो सब कुछ रिवाइज कर सके. Given below is a program to calculate the total surface area of a cylinder. So नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है एक सिलेंडर का. So let's follow the step. Step 1, design the interface for the program by adding required label. हमें क्या करना है? डिज़ाइन करना है इंटरफेस दिए गए प्रोग्राम का और यहाँ पे हमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन कंट्रोल्स को जो है ऐड करना है फॉर्म में. तो आप देख सकते हैं लेबल्स हमने यहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे. नेक्स्ट, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स एज गिवन बिलो. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर्टीज को चेंज करना है जो भी कंट्रोल्स दिए गए हैं उनके. You can also resize and move the controls as per your desire. आप क्या कर सकते हो? रिसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो सारे कंट्रोल्स को अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग. चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लेबल कंट्रोल्स. हमें क्या करना है? जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लेबल कंट्रोल के उन्हें चेंज करना है. चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन कंट्रोल्स. चेंज द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. सो सबके जो है हमें जो है प्रॉपर्टीज चेंज करने हैं. एंड हियर यू कैन सी. नाउ डबल क्लिक एंड राइट द फॉलोइंग कोड फॉर द क्लिक इवेंट ऑफ द इवैल्यूएट बटन कंट्रोल. अब हमें क्या करना है? डबल क्लिक करना है और लिखना है ये जो दिया गया कोड है इसे कहाँ पे? क्लिक इवेंट में, जो कि आपको मिलेगा इवैल्यूएट बटन कंट्रोल में. सो दिस इज द कोड. सो पब्लिक क्लास form1, प्राइवेट सब इवैल्यूएट क्लिक, सेंडर एज ऑब्जेक्ट, E as event args, handles evaluate click volume, text is equal to 2 multiply 3.14, multiply value which is the radius dot text, multiply by value radius dot text plus value height dot text, then end sub, end class. So this is the code that we have to enter here.
Here the value function is a built-in function. यहाँ जो value function है ये एक built-in function है used for extracting numeric value, जिन्हें use किया जाता है numeric value को extract करने के लिए from the controls that are inserted in the form. जो कहाँ से, जो भी controls जो है हम insert करते हैं अपने form में वहाँ से. This function can be used when you want to perform some mathematical calculations. ये function हम तब use कर सकते हैं जब हमें किसी तरीके का कोई भी mathematical calculation करना होता है. On the data entered by the user in the text boxes. उस डेटा पे जो भी यूजर एंटर करता है टेक्स्ट बॉक्सेस में. Now next step is press the F5 key on the keyboard. अब हमें क्या करना है, F5 की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे. The application will shift from design mode to run mode. जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन मोड से रन मोड में शिफ्ट हो जाएगा. Enter the desired radius and height values. अब हमें यहाँ पे जो भी दिए गए रेडियस और हाइट वैल्यूज है उन्हें एंटर करना है इन द टेक्स्ट बॉक्सेस इन द आउटपुट फॉर्म एंड क्लिक द इवैल्यूएट बटन. सो ये सारी डिटेल हमें फिल करनी है और इवैल्यूएट बटन पे क्लिक करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वीबी प्रोग्राम. कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स है वीबी प्रोग्राम के? Like every other programming language you have studied, Visual Basic also constitutes some essential elements. जैसे कि हमने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही जो विजुअल बेसिक है इसमें भी आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे. सो पहला आता है कीवर्ड्स. द वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. एवरी कीवर्ड पॉजेसेस अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सम ऑफ द कीवर्ड्स इन VB आर dim, as, and, if, else if, for, loop and so on. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं. Now let's move on to variables. A variable is a value that can be recorded in the application's memory. वेरिएबल क्या है? ये एक वैल्यू है जो रिकॉर्ड होता है एप्लीकेशन के मेमोरी में टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए. इट कैन ओनली होल्ड वन वैल्यू. ये सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है एट अ टाइम एंड दीज वैल्यूज कैन बी ईदर नंबर्स और टेक्स्ट. और ये जो वैल्यूज हैं या तो ये नंबर्स हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट हो सकते हैं. There are some rules that you should keep in mind while naming variables. कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम जो है इनको नाम दे रहे हों. इन द VB प्रोग्राम में it cannot be longer than 255 characters. मीन्स यहाँ जो नेम है वो 255 कैरेक्टर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए. It must start with a letter, not with a digit. सो ये जो नाम है ये एक लेटर से शुरू होना चाहिए ना ही किसी डिजिट से. फॉलोड बाय लेटर्स एंड डिजिट्स. और उसके बाद लेटर्स और डिजिट्स होने चाहिए. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल. जो कीवर्ड्स हैं उसे एज अ नेम हम नहीं यूज कर सकते वेरिएबल का. स्पेसेस एंड पीरियड्स आर नॉट अलाउड. यहाँ पे स्पेसेस और पीरियड्स मीन्स फुल स्टॉप अलाउड नहीं है. Except underscore, special characters are not allowed in the name of the variable. So हमारा जो वेरिएबल नेम है उसमें अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है. विजुअल बेसिक इज नॉट केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव नहीं है. Thus the upper case and the lower case letters are same in विजुअल बेसिक. सो यहाँ पे जो भी अपर केस और लोअर केस लेटर्स हैं वो सेम होते हैं विजुअल बेसिक में. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वैलिड वेरिएबल नेम्स आर गिवन बिलो. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे वैलिड वेरिएबल नेम्स के. तो आप देख सकते हैं फादर अंडरस्कोर नेम, माई अंडरस्कोर नेम, एड्रेस लाइन 1, मार्क्स 100. तो ये कुछ नेम्स हैं. Now some examples of invalid variable names are given below. कुछ यहाँ पे examples दिए गए invalid variable names के. First one is first name. So a space is not allowed. तो यहाँ पे space जो allow नहीं है तो हमने यहाँ पे first और name के बीच में space दिया है.
नेक्स्ट है 1_mark, फर्स्ट करेक्टर शुड ऑलवेज बी एन अल्फाबेट, जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमेशा एक अल्फाबेट होना चाहिए। मार्क्स /1 to 3, स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स स्लैश इज नॉट अलाउड, यहाँ पे स्लैश अलाउ नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं। सो ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। वेरी वेरिएबल इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टम्स मेमोरी, जब कोई भी वेरिएबल जो है सिस्टम की मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, इट इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, उसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं वेरिएबल का। द स्टेटमेंट इन विच यू डिक्लेयर अ वेरिएबल informs the compiler about the data type of the variable. So वो स्टेटमेंट जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल को, ये क्या करता है, ये इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को उस डेटा टाइप के बारे में या उस वेरिएबल के बारे में, एंड द कंपाइलर और कंपाइलर को। द स्टेटमेंट इन विच यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप। सो जो भी स्टेटमेंट हम जो है डिक्लेयर करते हैं वो क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को डेटा टाइप के बारे में ऑफ द वेरिएबल, की किस तरीके का वेरिएबल है, एंड द कंपाइलर और कौन सा कंपाइलर है। देन एलोकेट्स सफिशिएंट मेमोरी फॉर इट, और फिर उसे एक सफिशिएंट मेमोरी प्रोवाइड करता है। सिंटैक्स है डिम वेरिएबल अंडरस्कोर नेम एज डेटा अंडरस्कोर टाइप। When the user declare a variable using the dim statement, जब जो है कोई भी यूजर dim statement की मदद से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, it is known as explicit declaration, इसे हम explicit declaration कहते हैं। However, it is not mandatory to declare a variable in VB, लेकिन यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना जो है मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी नहीं है। दिस इज बिकॉज इफ अ वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर, ऐसा इसलिए है कि अगर कोई भी जो वेरिएबल है उसे जो है पहले डिक्लेयर नहीं किया गया, इट ऑटोमेटिकली असाइंस अ डिफॉल्ट डेटा टाइप, ये क्या करता है, खुद से ही एक डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है असाइन कर देता है एंड वैल्यू टू इट, और खुद ही एक वैल्यू असाइन कर देता है। दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, और ये जो तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, इसे हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल डज नॉट स्टोर एनी डेटा इन इट, ये जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, इसमें आपको किसी भी तरीके का डेटा नहीं मिलेगा, ये किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर नहीं करता है। टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, इट नीड्स टू बी इनिशियलाइज विद अ वैल्यू, इसके साथ एक वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल कैन बी डन ईदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जो इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का वो डिक्लेरेशन के समय जो है किया जा सकता है, और इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, या फिर डिक्लेयर करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल डिम मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स यहाँ पे 50 है, और डिम मार्क्स एज इंटीजर यहाँ पे हम इज इक्वल टू 50 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। एवरी वेरिएबल इन अ वीबी प्रोग्राम, जितने भी वेरिएबल है वीबी प्रोग्राम में, हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, विच डिफाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हों। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डेटा टाइप उस वेरिएबल का। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन कंटेन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें जो है टाइप बताया जाता है उस वेरिएबल का, क्या वैल्यू है इसकी, that can contain, and the type of operations that can be applied on it without generating an error, बिना एरर को जनरेट किए किस तरीके का जो है हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मीन्स किस तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। Some of the basic data types in VB are listed in the table given below, कुछ जो है बेसिक डेटा टाइप्स दिए गए हैं जो कि यहाँ टेबल में मेंशन हैं। So this column you can see the data type, and here you can see the range of values it can take, किस रेंज तक की वैल्यू ये डेटा ले सकता है। So CHAR
इट इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज, इसे कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है इंटीजर, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। रेंजिंग फ्रॉम -32,768 टू +32,768। नेक्स्ट है लॉन्ग, यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। रेंजिंग फ्रॉम -this टू +this नंबर, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट है बूलियन, यूज्ड टू स्टोर ईदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को। नेक्स्ट है डेट, इट इज यूज टू स्टोर वैल्यूज बेस्ड ऑन डेट एंड टाइम, इसे यूज किया जाता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो भी बेस्ड है डेट और टाइम में। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसे यूज किया जाता है जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उसे स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन द फॉलोइंग कोड इन द लोड इवेंट, सो लोड इवेंट में ये जो कोड्स दिए गए हैं इन्हें हमें लिखना है ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, जो फॉर्म कंट्रोल है वहां पे। सो यू हैव टू राइट दिस कोड and you can see this is the result that you are going to get. Now let's move on to operators. Operators are special symbols that perform specific operations. Operators क्या हैं? ये special symbols हैं जिन्हें यूज किया जाता है अलग अलग specific operations को करने के लिए between various objects in a program, अलग अलग जो objects हैं program में उनके बीच। एंड देन गिव एन आउटपुट फॉर द सेम, और फिर ये एक आउटपुट देते हैं इसके लिए। दे कैन बी ईदर न्यूमेरिक और टेक्स्ट, ये या तो न्यूमेरिक हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट हो सकते हैं। द डेटा आइटम्स ऑन विच द ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस, ये जो डेटा आइटम्स हैं जिसमें जो है ये ऑपरेटर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं आर नोन एज ऑपरेंड्स, इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। When operators and operands are combined together, जब operators और operands जो एक साथ combine होते हैं to perform certain operations, कुछ तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, it forms an expression, ये एक expression को फॉर्म करता है। Let us learn about some of the operators used in Visual Basic, तो चलिए पढ़ते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जिन्हें यूज किया जाता है विजुअल बेसिक में। पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक operators. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. So ये जो arithmetic operators हैं इन्हें यूज किया जाता है mathematical operations को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, and they cannot be used with textual data, और इन्हें हम textual data के साथ यूज नहीं कर सकते। Some of the arithmetic operators are listed in the table given below. यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है, इसमें कुछ जो है arithmetic operators बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, फिर सेकेंड कॉलम में उनके फंक्शंस हैं, थर्ड कॉलम में एक्सप्रेशंस है और फोर्थ कॉलम में आउटपुट दिया गया है। सो जो पहला ऑपरेटर है वो है प्लस, इट एड्स टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज को ऐड करता है। This is the number that we are adding and this is the result that we get. Next operator is subtract operator. ये क्या करता है? It subtracts one number from the other. एक नंबर को दूसरे से subtract करता है. So we are subtracting 25 minus 2 and this is the result that we get here. Next, multiply. So it multiplies two numbers. ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग 25 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। नेक्स्ट है डिवाइड, इट डिवाइड्स वन नंबर बाय द अदर, ये एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करता है। दिस इज द नंबर एंड दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट, दिस डिस्प्लेज ओनली इंटीजर क्वोशंट्स, ये सिर्फ इंटीजर क्वोशंट्स को डिस्प्ले करता है विदाउट डेसिमल प्लेसेस, बिना डेसिमल प्लेसेस के। सो दीज आर द नंबर्स एंड दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट है एमओडी, विच डिवाइड्स टू इंटीजर नंबर्स, जो दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करता है एंड गिव्स रिमाइंडर, और रिमाइंडर देता है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स।
सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑपरेंड्स। ये दो अलग अलग ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के काम आता है इन अ प्रोग्राम एंड दे ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। किसी भी प्रोग्राम में और ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू देते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स एज द आउटपुट। आउटपुट के रूप में या तो ट्रू देंगे या फिर फॉल्स देते हैं ये आंसर। सम ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला ऑपरेटर, फिर उसके फंक्शंस, फिर है एक्सप्रेशंस और फिर है आउटपुट। पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन साइन, वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है दो नंबर्स को। नाउ दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। नेक्स्ट इज स्मॉलर देन साइन, one number is less than the other. Again we are comparing two numbers and this is the result. Next is greater than or equal to, one number is greater than or equal to the other. This is the comparison and this is the result. Next less than or equal to, so one number is less than or equal to the other. This is the expression and this is the result that we are going to get. Next है equal to, one number is equal to the other. This is the expression and here is the output. And the last is two numbers are not equal. So we have evaluated the numbers and this is the result that we are going to get. Next comes logical operators. Logical operators are used to combine two or more relational expressions. दो या उससे ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज द आउटपुट। और ये भी ट्रू या फिर फॉल्स एक आउटपुट के रूप में देते हैं। सम ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। सो ये हैं हमारे ऑपरेटर्स, ये हैं फंक्शन, एक्सप्रेशन एंड आउटपुट। सो पहला ऑपरेटर है और ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू इफ ईदर ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। अगर दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये हमें आंसर देगा ट्रू। तो आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशंस हैं एंड दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट है एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो ये हमें ट्रू एज अ आंसर देता है एंड हियर यू कैन सी दीज आर द नंबर्स एंड दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट आता है नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ द आउटपुट मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये हमें जो है रिटर्न करता है रिजल्ट ट्रू अगर जो भी आउटपुट है वो फॉल्स है एंड अगर फॉल्स है तो ट्रू आंसर देता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। Next is string concatenation operators. The string concatenation operators are used to connect a number of operands into one. So ये जो ऑपरेटर है इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऑपरेंड्स को एक साथ जो है कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे नंबर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। Visual Basic provides two concatenation operators and plus. सो जो विजुअल बेसिक है वो हमें दो कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर्स देता है, दिस एंड दिस वन। द एंड ऑपरेटर कॉन्काटिनेट्स द स्ट्रिंग ऑपरेंड्स। ये जो एंड ऑपरेटर है ये जो भी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है उन्हें कॉन्काटिनेट करता है, वाइल द प्लस ऑपरेटर कैन कॉन्काटिनेट स्ट्रिंग्स एज वेल एज न्यूमेरिक ऑपरेंड्स। लेकिन ये जो प्लस ऑपरेटर है ये जितने भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक ऑपरेंड्स हैं उन सबको कॉन्काटिनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन वीबी। कौन कौन से हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स? व्हेन देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, जब किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने की बात आती है, द कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है। दीज स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला है इफ देन एल्स एंड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स। सो ये हैं कुछ स्टेटमेंट्स, इफ देन एल्स और सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स। दीज आर नोन एज सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन्हें या तो सिलेक्शन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, एज दे आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट
अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, क्योंकि इन्हें जो है यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ दिए गए स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर जो भी दी गई कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड, जो सेट है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड, नहीं तो क्या होगा, जो दूसरा सेट है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट आता है फॉर नेक्स्ट, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। सो ये भी अब जो है कुछ जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। इन्हें या तो इटरेशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है, एज दे आर यूज्ड टू रिपीट सम कमांड्स इन अ प्रोग्राम, क्योंकि इन्हें यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करने के लिए या किसी भी कमांड को बार बार रिपीट करने के लिए। फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे हम बार बार किसी कमांड को तब तक रिपीट करते हैं जब तक या तो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए या फिर जो है वो जो दिया गया नंबर है उतने बार वो प्रोग्राम चल ना गया हो। सो दीज आर टू कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन VB. Now let's learn about these statements in detail. First one is if then statement. The if then statement executes an action only when the condition is true. So ये जो if then statement है ये सिर्फ तभी execute किया था जब जो भी condition है वो true हो, otherwise the action is skipped, नहीं तो क्या होता है जो भी action है वो skip हो जाता है। Syntax is given here, if condition then statement end if. Next comes if then else statement. The if then else statement executes one set of conditions. ये जो if then else statement है ये सिर्फ एक set of conditions को execute करता है when the condition is true and other set of conditions when the condition is false. So एक set को यूज़ करता है जब condition true हो और दूसरे set को तब यूज़ करता है जब condition false हो। And here you can see the syntax, if condition then statement, else statements and if. Next आता है nested if then else statement. One, if the else statement can be placed inside other if then else statement to create a nested statement. Next is nested if then else statement. The if then else statement can be placed inside other if then else statement to create a nested statement. So nested statement बनाने के लिए जो if then else statement है हम उसे जो है दूसरे if then else statement के अंदर जो है रख सकते हैं। This process is known as nesting और इस process को हम nesting कहते हैं। Syntax is in front of you. If condition 1 then statements, else if condition 2 then statements, else statements and if. Given below is a program explaining the use of the if then else statement. So let's see what is the program that we have to enter. So this is the program which starts from here. So इस पूरे प्रोग्राम को हमें यहाँ पे लिखना है and here you can see this is the answer that we are going to get. This is the output of the program if then else statements. Now next comes the select case statement. The select case statement can be used in place of the if then else if statement in order to execute a block of statements selectively. अगर आप block of statements को एक साथ जो है execute करना चाहते हो तो आप इस statement की जगह पे select case statement को use कर सकते हो। This statement is more convenient than the if else if and if. So ये जो statement है ये ज़्यादा convenient है इस दिए गए statement से। So here you can see the syntax of the select case statement. Select case index case 0 statements, case 1 statements, case else statements and select. So now given below is a program explaining the use of the select case statement. So नीचे आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें जो है जो select case statement है इसे यूज़ किया गया है कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. This is the explanation and here you can see this is the result that we are going to get. Next आता है
For next loop. The for next loop statement is used to execute a set of statements. ये जो for next loop statement है इसे यूज़ किया जाता है दिए गए जो बहुत सारे set of statements हैं उन्हें बार बार execute करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. For a specific number of times, दिए गए number of times तक execute करना है. And the number of times the loop has to be executed should be known beforehand. और कितनी बार कोई भी जो statement है उसे execute करना है ये पहले से decide होना चाहिए. So here is the syntax for next loop. For counter as data type is equal to start to end step. Statement next counter. So this is the syntax and given below is a program to calculate the square of a number with the help of the for next statement. So for next statement की मदद से हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं एक दिए गए नंबर का. So this program you have to type and this is the result that you are going to get. तो हमने स्क्वायर निकाला है 22 का. Next is while loop. The while and while statement is used to execute a block of statements as long as the given condition evaluates to true. So ये जो while and while statement है इसे यूज़ किया जाता है execute करने के लिए दिए गए ब्लॉक को तब तक जब तक जो दिया गया कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए. This loop is used when the number of times the loop is to be executed is not known. ये लूप हम तब यूज़ करते हैं जब ये ना दिया हो कि कितनी बार किसी प्रोग्राम को चलाना हो तो तब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. So here you can see the syntax while condition statements and while. So given below is a program explaining the use of the while loop. नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जो while loop को explain कर रहा है. So this is the program and here you can see this is the result of the given program. Next आता है do loop while. The do loop while statement first executes the statements and then tests the condition after each execution. So ये जो do loop while statement है ये क्या करता है पहले execute करता है दिए गए statement को और फिर जो है condition जो भी है उसे जो है check करता है हर एक execution के साथ. So यहाँ पे syntax है do statements loop while condition. अब जो यहाँ पे दिया गया है given below is a program explaining the use of the do loop while statement. नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें explain किया जा रहा है use किसका do loop while statement का. So here you can see this is the program that we have to write down and here is the result that we are going to get. Next let's learn about some additional controls. अब हम पढ़ेंगे कुछ additional controls के बारे में. You have read about some of the controls in Visual Basic. आपने जो है Visual Basic में कई तरीकों के controls के बारे में पढ़ा होगा including the form, label, text box and button controls. So ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है. Let us study about two additional controls namely radio button and check box which you can use to create forms in VB. तो इन बटन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम यहाँ पे दो नए बटन्स के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं रेडियो बटन और चेक बॉक्स. सो इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म को क्रिएट करने के लिए VB में. तो पहला आता है रेडियो बटन कंट्रोल. द रेडियो बटन कंट्रोल इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ ऑप्शंस. ये जो बटन है इसे यूज़ किया जाता है जो दिए गए सेट ऑफ ऑप्शंस है उसे प्रोवाइड करने के लिए. टू सेलेक्ट फ्रॉम मीन्स दिए गए ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हो. You can select one of the many radio buttons in a group. So हम बहुत सारों में से जो चाहे उसे हम चूज़ कर सकते हैं. उन बटन को हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से. And as soon as you do so और जैसे हम ऐसा कुछ करते हैं other radio buttons get deactivated automatically. तो जो दूसरे बचे हुए रेडियो बटन्स हैं वो खुद से ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं. सो ये जो रेडियो बटन कंट्रोल है इसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे. अ सर्कुलर चेक बॉक्स पोर्शन. यहाँ पे आपको मिलेगा सर्कुलर चेक बॉक्स पोर्शन विच यू सेलेक्ट एंड अ कैप्शन which assigns a title to the radio buttons. और यहाँ पे एक कैप्शन भी मिलेगा जो क्या करता है असाइन करता है टाइटल हमारे रेडियो बटन्स को. Some of the properties, methods and events associated with the radio button control are explained below.
सो कुछ प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स दिए गए हैं जो कि जुड़े हुए हैं रेडियो बटन कंट्रोल से नीचे। सो यह है आपके रेडियो बटन प्रॉपर्टीज, रेडियो बटन मेथड एंड रेडियो बटन इवेंट्स। तो पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? टेक्स्ट, टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द रेडियो बटन। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो रेडियो बटन पे डिस्प्ले हो। अपीयरेंस, टू स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ द रेडियो बटन। ये क्या करते हैं? जो भी रेडियो बटन है उसके अपीयरेंस को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट, चेक्स अलाइन, टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द चेक बॉक्स पोर्शन। सो ये क्या करता है? ये जो भी लोकेशन है चेक बॉक्स पोर्शन का उसे स्पेसिफाई करता है। फिर है चेक्ड, टू इंडिकेट वेदर द रेडियो बटन इज सेलेक्टेड और नॉट। ये बताता है कि जो दिया गया रेडियो बटन है वो सिलेक्टेड है या फिर नहीं। फिर है, अब हम आते हैं रेडियो बटन मेथड पे। सो हियर द मेथड इज परफॉर्म क्लिक टू एक्टिवेट अ क्लिक इवेंट फॉर द कंट्रोल। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एक क्लिक इवेंट को, किसके लिए? कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है रेडियो बटन इवेंट्स। क्लिक अकर्स व्हेन यू क्लिक ऑन द रेडियो बटन। ये जो है तब होता है जब हम क्लिक करते हैं रेडियो बटन्स पे। चेक्ड चेंज्ड अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द चेक्ड प्रॉपर्टी चेंजेस। जब जो वैल्यू चेक की हुई प्रॉपर्टी के चेंज हो जाती है तब इसे यूज करते हैं। अपीयरेंस चेंज्ड अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द अपीयरेंस प्रॉपर्टी चेंजेस। ये तब होता है जब जो भी दी गई वैल्यू है अपीयरेंस प्रॉपर्टी की वो चेंज होती है। नेक्स्ट आता है चेक बॉक्स कंट्रोल। द चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू सेट ट्रू, फॉल्स और येस नो टाइप ऑप्शंस। ये जो चेक बॉक्स कंट्रोल है इसे यूज किया जाता है सेट करने के लिए ट्रू, फॉल्स या फिर येस नो टाइप ऑप्शंस को। When you select a check box, it holds the value. जब भी हम किसी चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं वो एक वैल्यू को होल्ड करता है, वो ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। When it is deselected, it holds the value false. So जब हम इसे होल्ड करेंगे तो ये ट्रू वैल्यू दिखाएगा और जब हम डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये फॉल्स वैल्यू दिखाएगा। A check box control also comprises टू पार्ट्स। सो ये जो चेक बॉक्स कंट्रोल है इसमें भी आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, नेमली अ चेक बॉक्स पार्ट, जहाँ पे एक पहला मिलेगा हमें चेक बॉक्स पार्ट इंडिकेटेड बाय अ स्क्वायर बॉक्स, जिसमें एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा एंड अ कैप्शन, और एक कैप्शन मिलेगा। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद द चेक बॉक्स कंट्रोल आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो कुछ जो है प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स दिए गए हैं जो कि मिलते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल से, वो नीचे यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं टेबल में। सो पहले आते हैं हम चेक बॉक्स प्रॉपर्टीज पे। सो टेक्स्ट, ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले करना है चेक बॉक्स में। फिर अपीयरेंस, ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी चेक बॉक्स है वो नॉर्मल है या फिर एज अ विंडो पुश बटन, या एक विंडो पुश बटन है। नेक्स्ट है चेक अलाइन, ये अलाइनमेंट को चेक करता है टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द चेक मार्क इन द चेक बॉक्स। जो लोकेशन है चेक मार्क की उसे स्पेसिफाई करता है चेक बॉक्स में। फिर है चेक्ड टू इंडिकेट वेदर द चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड और नॉट। ये बताता है कि जो चेक बॉक्स है वो सेलेक्ट है या नहीं। अ टिक मार्क इनसाइड द चेक बॉक्स इंडिकेट्स दैट इट इज सेलेक्टेड। ये जो टिक मार्क होता है चेक बॉक्स में वो ये बताता है कि ये सेलेक्ट है या नहीं। फिर आते हैं हम चेक बॉक्स मेथड पे। ऑन चेक स्टेट चेंज्ड टू एक्टिवेट द चेक स्टेट चेंज इवेंट। तो इसे तब हम यूज करते हैं जब हमें चेक स्टेट को चेंज करना होता है। फिर आता है चेक बॉक्स इवेंट्स। चेक चेंज अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द चेक्ड प्रॉपर्टी चेंजेस। ये जो है चेक जो है तब चेंज होता है जब जो भी दी गई वैल्यू है चेक प्रॉपर्टी की वो चेंज होती है। फिर आता है अपीयरेंस changed. This event occurs when the value of the appearance property of the checkbox control changes. ये तब होता है जब जो भी दी गई वैल्यू है अपीयरेंस प्रॉपर्टी की वो जो है चेंज कर देती है चेकबॉक्स कंट्रोल को। नेक्स्ट है चेक स्टेट चेंज्ड। दिस इवेंट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द चेक स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ द चेक बॉक्स कंट्रोल चेंजेस। ये तब होता है जब जो वैल्यू दी गई है चेक स्टेट प्रॉपर्टी की वो चेंज हो जाती है चेक बॉक्स कंट्रोल में।
Next, given below is a program which shows the use of the radio button. नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें जो है आपको यूज बताया गया है रेडियो बटन का एंड द चेक बॉक्स कंट्रोल्स इन वीबी, और जो चेक बॉक्स कंट्रोल्स हैं वीबी में उसके बारे में बताया गया है. स्टेप 1 इज इंसर्ट रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड अदर कंट्रोल्स इन द फॉर्म इन द ऑर्डर गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स और दूसरे कंट्रोल्स को इंसर्ट करना है. नाउ स्टेप 2 इज चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंट्रोल्स. जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है. नाउ स्टेप 3 इज चेंज द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द बटन कंट्रोल. अब जो है हमें नेम प्रॉपर्टी को चेंज करना है बटन कंट्रोल में. नेक्स्ट स्टेप इज राइट द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन इवेंट. सो बटन इवेंट में जो क्लिक इवेंट है उसमें जाके हमें ये जो दिए गए कोड हैं इन्हें लिखना है. सो दीज आर द कोड्स दैट यू हैव टू राइट डाउन. नाउ रन द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 की ऑन द कीबोर्ड. अब जब हमने कोड को लिख लिया है, प्रोग्राम को लिख लिया है, तो अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड पे F5 की प्रेस करनी है और प्रोग्राम को रन करना है. नेक्स्ट, another example given below is a VB program to accept a number from the user and display its square or cube depending on the user's choice. तो यहाँ पे आपको एक VB प्रोग्राम दिख रहा है जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है नंबर को जो भी यूज़र दे रहा है और डिस्प्ले कर रहा है उसको स्क्वायर या फिर क्यूब्स में डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स चॉइस, जैसे भी यूज़र चाहता है. सो स्टेप 1 क्या कहता है, क्रिएट द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस फॉर योर एप्लीकेशन. ये जो दिया गया यूज़र इंटरफेस है इसे हमें जो है क्रिएट करना है अपने एप्लीकेशन के लिए. नाउ चेंज द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द बटन कंट्रोल एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लेबल बटन एंड रेडियो बटन कंट्रोल्स. हमें नेम प्रॉपर्टी चेंज करनी है बटन कंट्रोल की और टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है लेबल बटन और रेडियो कंट्रोल्स की. नाउ राइट द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन कंट्रोल. अब ये जो दिया गया कोड है इसे लिखना है क्लिक इवेंट में जो भी बटन कंट्रोल है उसके. नाउ दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव टू राइट डाउन. नाउ स्टेप 4 रन द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 की ऑन द कीबोर्ड. अब कीबोर्ड पे हमें F5 की को प्रेस करके जो है अपना प्रोग्राम जो है रन करना है. एंड ये यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट. तो हमने जब नंबर डाला तो स्क्वायर निकला नंबर का और यहाँ पे क्यूब निकला है दिए गए नंबर का. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप. The words that are already defined in a programming language are called keywords. A variable is a value that can be recorded in the application's memory temporarily. When a variable is recorded in the system's memory, it is known as declaration of the variable. The property of a variable which defines its characteristics are known as data type. Operators are special symbols that perform specific operations between various objects in a program and then give an output for the same. The data items on which the operators perform operations are known as operands. When operators and operands are combined together to perform certain operations, it forms an expression. When there is a need to control the execution of a program, the control statements are used. When there is a need to control the execution of a program, the control statements are used. These statements include if then else, select case and loop structures such as for next, while end and do while loop. Two additional controls in Visual Basic are radio button and check box controls. Radio button and checkbox controls comprises two parts, a checkbox portion which you select and a caption which assigns a title to the radio buttons. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. Now let's move on to evaluate. Here A exercises, take the correct option. First question is, a dash is a value that can be recorded in the application's memory temporarily. It is keyword, variable or operand.
So variable is the correct answer. Second one, which data type is used to store either true or false value? Char, long or boolean. So boolean is the correct answer. Next, third one, which of the following is both an arithmetic and string operator? Slash and plus. So plus is the correct answer. Fourth one, the dash statement can be used in place of the if then else if statement. For next, select case while end. So select case is the correct answer. Fifth one, which event of a radio button control occurs when the value of the checked property changes? Checked changed, click appearance changed. So checked changed is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. Here the first one is the val function is used for extracting numeric value from the controls inserted in the form. Second, a variable is a value that can be recorded in the application's memory temporarily. Third one, the property of a variable which defines its characteristics are known as data type. So these are the answers. Now let's move on to the fourth question. Now let's move on to question number 4. The statement in which you declare a variable informs the compiler about the data type of the variable. Fifth, the do loop while statement first executes the statements and then tests the conditions after each execution. Next, let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is a variable can be longer than 255 characters. False. Second, the declaration of a variable does not store any data in it. True. Third one, it is not mandatory to declare a variable in Visual Basic. True. Fourth one, relational operators are used to compare two different operands in a program. True. And the fifth one is for next statement is used to execute a set of statements for a specific number of times. This is again true here. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.